हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने आपको एपी जीपी स्पेशल सीरीज और उनके समेशन के बारे में बताया था। ठीक है, जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो सारे लेक्चर पहले देखें, उसी के बाद आपको फिजिक्स समझ में आएगा। 11th के जितने भी बच्चे हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे स्कूल में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। जो बच्चे इन लेक्चरों को नहीं देखेंगे उनको थ्रू आउट फिजिक्स बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एपीजीपी काफी कुछ हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, फंक्शन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज तो केवल अपन डिफरेंशिएशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कहां से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? द नंबर्स हुज वैल्यू या the quantity whose value do not change in mathematical operation is known as constant। तो कांस्टेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती उनको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोज क्वांटिटी whose value does not change in mathematical operation are known as कांस्टेंट। ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होती है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती उनको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके टाइप ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट। दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक वेरिएबल कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दोज कांस्टेंट whose value is fixed for all operation is known as absolute constant। For example 2, pi, 3, 4 एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या होते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब कि कैसी भी इक्वेशन हो आपकी वैल्यू ये फिक्स रहेगी, ये दोबारा चेंज नहीं होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या हो गए? दोज कांस्टेंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज एट एनी circumstances or at any operation is known as absolute constant। ठीक है, अब आपका आता आर्बिटरी कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता, आर्बिटरी कांस्टेंट होता। आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होते हैं? दोज कांस्टेंट whose value may be changed with respect to reference is known as arbitrary
कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां पर जो a b एंड c ये क्या है, these are the arbitrary कांस्टेंट। ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होती हैं। इनकी जो वैल्यू होती है अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वो वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स होती है। मतलब ये कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्ररी है, मतलब आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और ये जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो दो टाइप के आपके कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट क्या होते हैं, दोस क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के अलावा आता है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट के बाद अगली क्वांटिटी क्या आती है, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल those quantity whose value change continuously or independently or discretely are known as वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, दोज वेरिएबल whose value depends on other variable is known as dependent variable। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, दोज वेरिएबल whose value is independent of other variable is known as independent वेरिएबल। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती उनको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैंने y बराबर क्या लिखा, x², तो यहां पर y भी वेरिएबल है, x भी क्या है, वेरिएबल है, लेकिन x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करोगे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो टाइप के वेरिएबल मैंने आपको बताया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल बताया। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला टर्म आता है फंक्शन।
ये मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर हैं बेटा, मैथमेटिक्स से पूरा रिलेटेड है। बेसिक मैथमेटिक्स आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं तो इनको पढ़ाने में पूरा साल लग जाता है। मैथमेटिक्स में आप ये 2 साल में पूरी सारी मैथमेटिक्स आप पढ़ पाएंगे, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना मेरे को आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप बीच बीच में बोलोगे सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो पहले हमको ये पढ़ना पड़ता है, उसके बाद अपन आगे के डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? अ well defined relation between two variable is known as फंक्शन। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में जो वेल डिफाइंड रिलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे y बराबर अपन क्या लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। y फंक्शन है किसका? x का, और y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज नोन एज फंक्शन। ठीक है, अब टाइप ऑफ फंक्शन, आपके सिलेबस में कई टाइप के फंक्शन होते हैं, जिनमें से कुछ बेसिक आपको पढ़ना रहेगा या उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है टाइप ऑफ फंक्शन में, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शन क्या होता है? y बराबर x की पावर n। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? पावर फंक्शन। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। ये आपका पावर फंक्शन हो गया। सेकंड, इसका जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू, ऐसे n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू 1 है तो स्ट्रेट लाइन, n की वैल्यू 0 है तो भी आपका स्ट्रेट लाइन, अगर n की वैल्यू 2 है तो आपका पैराबोला। ये नेचर ऑफ ग्राफ होता है, ग्राफ के बारे में होता है, ये भी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका आता है पावर फंक्शन के बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका क्या होता है? y बराबर साइन एक्स, ठीक है, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर टेन एक्स, y बराबर सेक एक्स, y बराबर कोसेक एक्स, y बराबर कॉट एक्स, और भी कई सारे किस्में जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, और भी इनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद आपका जो कॉम्बिनेशन आता है थर्ड, वो आता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है आपका? y बराबर log x या y बराबर log 1 प्लस एक्स, और भी कई सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका होता है y बराबर e टू दी पावर x या y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स। इसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, वो होता है y बराबर मॉड ऑफ x। ठीक है, ये होता है y बराबर x इफ x ग्रेटर देन 0, y बराबर माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, यानी किसी भी कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। और भी कई टाइप के फंक्शन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। ये टाइप ऑफ फंक्शन हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। लिमिट ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा? सीधी सी बात है, आपका जैसे कोई फंक्शन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर वो
डिटरमाइन नहीं हो पाता, अपन उसको नहीं निकाल पाते। तो उस वैल्यू के बिल्कुल पास में फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के बहुत पास में होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने बोला f x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मैं बोलता हूं इस फंक्शन की या इसकी जो वैल्यू है, आपको निकालना एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स की वैल्यू 2 के बहुत आसपास हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब आप x बराबर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म हो गई। तो जब भी 0 बटे 0 फॉर्म आती है वो इनडिटरमाइन फॉर्म होती है, उसको निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 2, इसको कई तरीके से और कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह पर 2 रख दो तो वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, यानी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट निकालना है एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एच, मतलब x से थोड़ा सा कम लेना, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस एच, x की जगह पर क्या है 2 माइनस एच माइनस 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर h क्या है 0 के बहुत पास है, तो इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 का, यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो ये माइनस एच, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल तो माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस h, ठीक है। माइनस h कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, माइनस एच कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचेगा 2 माइनस एच बचेगा। अब h की वैल्यू 0 रख सकते हो तो आपका फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वापस से सॉरी 2 इंटू 2, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, फंक्शन की वैल्यू वापस से 4 हो जाएगी। एक्चुअल में स्क्वायर का फॉर्मूला गलत लगाया था, 2 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना होगा 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4h प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 4। राइट हैंड लिमिट होती तो यहां पर माइनस की जगह पर क्या करते, प्लस कर देते। तो ये होता है लिमिट, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, उसके जस्ट पास वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। अब कुछ ऐसी लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिट की कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वो डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज होगी। लिमिट पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिसको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पर केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि लिमिट क्या होता है, उस वैल्यू पर नहीं निकालना, उसके जस्ट पास वाली वैल्यू पर निकालना है। और जैसे नॉर्मल अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ वैल्यू याद रखनी है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा ये होता है 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0
टेन थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है। फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, ये भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये हो जाता है आपका e। या लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये भी क्या हो जाता है, e हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x, ये भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपको लिमिट की वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा होता है लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 0। ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कहीं पर भी आपका फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कहीं पर भी ये वैल्यू होती है, डायरेक्ट इसकी जगह पर आपको ये रख देना है। मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा आता है और वो लिखा होता है थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पर आपको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। इसके बाद आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीधी सी बात है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मतलब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज जब भी निकालना है तो हम क्या वो निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y विथ चेंज इन x, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, ठीक है। अच्छा, y क्या होता है, y होता है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब अगर आपको मैं बात करता हूं y प्लस डेल्टा y क्या होगा, y प्लस डेल्टा y होगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, ठीक है। अब ये तो सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हो गई। इसको डिफरेंशिएशन कब बोलेंगे, जब आपका ये जो डेल्टा x है वो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस में आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बोलना पड़ेगा। इफ डेल्टा x टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर dy अपॉन dx, ये आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा आपका लिमिट x नहीं, डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h क्या है, डेल्टा x की जगह पर हम x लिख रहे हैं, ठीक है, h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन में
एच। ये आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, इससे सारे डिफरेंशिएशन निकाले जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन दोनों का मतलब एक ही होता है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जब भी आपसे पूछा जाता है कि इस क्वांटिटी की चेंज होने की रेट इस क्वांटिटी के साथ बताओ, तो वो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफाइन कैसे क्या करते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt लिख देते हो, तो वही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या बोलते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी आपका डेरिवेटिव हो जाता है। तो थ्रू आउट फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का भरपूर तौर पर आपका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना। ठीक है, dc अपॉन dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, पावर को आगे लिखना n, x की पावर n माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। सर ये कैसे आया, इस फॉर्मूले से। किससे आया, इस फॉर्मूले से आया। सर कैसे मान ले इस फॉर्मूले से आया, चलो मैं बता देता हूं कैसे आपको मानना है। ठीक है, अलग से बता रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, फंक्शन क्या है, f(x) बराबर x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन d f(x) अपॉन dx पूछा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, बाइनोमियल थ्योरम से आप ओपन कर दो, x की पावर n प्लस n, x की पावर n माइनस वन, h प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस टू, h की पावर 2, डॉट 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 चलता जाएगा, h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जिसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती उससे फिर ये भी नहीं बनेगा। अब इससे ये कैंसिल। ठीक है, h का मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बचा, n x की पावर n माइनस वन, h नहीं है, प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस टू, h, बाकी सब टर्म में h आएगा, लास्ट में h की पावर n माइनस वन। अब h की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रखोगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, केवल इसको छोड़ के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन। और ये आपको मैंने डायरेक्ट याद करवा दिया। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालना नहीं है, आपको फिजिक्स में ये फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको फंक्शन का सॉरी डेरिवेशन का बेसिक फॉर्मूला बता दिया है, उससे आप कोई सा फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। क्यों, क्योंकि उन फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो आपका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में n x की पावर n माइनस वन। उसके बाद अपन बात करते हैं अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, याद रखना साइन x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो सर tan x का cot x, नहीं ऐसा नहीं होता, उनके अलग याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx ये होता है sec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये होता है आपका tan x sec x या sec x tan x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू dx ये होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log कौन सा नेचुरल वाला, ठीक है, tan के बेस पे नहीं है, नेचुरल वाले log x का डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। dx क्या होता है 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx ये होता है आपका e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और लिख भी लेने हैं ना, ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अपन वही डिस्कस करेंगे जो अपनी फिजिक्स में यूज होंगे। फॉर्मूले तो सारे आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले अपन उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो आपकी फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। बाकी अपन फालतू डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सर ये क्या है इनवर्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, ये होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx ये होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन dx ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स dx ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स dx ये हो जाएगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का। तो ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद अपन इन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहले मैं इस पर क्वेश्चन बता देता हूं, फिर और भी फॉर्मूले अभी मेरे को बताना है, लेकिन आपको मैं पार्ट में बताऊंगा, एक लेक्चर में सारे नहीं बताऊंगा। आज मैंने जितना पढ़ाया उतनी डेफिनेशंस, लिमिट और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इससे आगे मैं कल बताऊंगा। आज मैं आपको इस पर क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे मैंने पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 dx क्या होगा, 5 सामने जाएगा x की पावर 4। मैंने पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या आएगा, तुरंत बोलेंगे 3 सामने जाएगा सर x की पावर 2, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलता हूं रूट x का dx तो आप रूट x समझिए क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर कितनी हो गई 1/2 dx। पावर सामने जाएगी 1/2 सामने, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, ये हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। और भी इस तरह से कई सारे आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इतने फॉर्मूले याद करना है और उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और भी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं, एक आध फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आप ये भी लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ a टाइम्स ए कांस्टेंट है f ऑफ x dx ये होता है a बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f x dx, ठीक है।
दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर दो प्लस जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस में होगा तो यहां पर बीच में भी क्या कर देना, माइनस साइन कर देना। अब मान के चलो मैं बोलता हूं डिस्टेंस x दिया, डिस्टेंस दिया है कितना, 3t² प्लस 5t, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो ये हो जाएगा, दो चीजों से मिलकर बना d 3t² प्लस 5t अपॉन dt। तो इसका क्या करेंगे, मैंने बोला ये वाला केस बन गया कि एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में सम है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, v बराबर d3t² अपॉन dt प्लस d5t अपॉन dt। तो यहां पर v बराबर 3 बाहर आ जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t प्लस 5 बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। t की पावर 1 है, सामने 1 पावर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, ये इधर भी लिख देता हूं, dx अपॉन dx क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा v बराबर 6t प्लस 5। अच्छा, कितने पर पूछा है, एट t बराबर 2 सेकेंड, तो t की जगह 2 सेकेंड रख दो। तो v बराबर 6 इंटू 2 प्लस 5, तो v बराबर 12 प्लस 5, तो v बराबर 17 यूनिट, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में इस तरह से यूज होगा। न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस दे देंगे या डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, एक्सीलरेशन पूछ लेंगे, और भी कई सारी चीजें पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना है, आज जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताएं वो आपको याद करना है। उसके आगे डिफरेंशिएशन वगैरह मैं अगले लेक्चर में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।